Hello students, now we are going to discuss the next topic of the chapter, that is the importance of variation. Now in the previous video we have discussed the above topics and we have come to know that DNA copying plays a very important role in reproduction. When DNA get copied, sometimes the copies are not exact, and that is why variations takes place. Now what is the importance of these variation? Does it play a very important role in an organism's life? So I can say yes, it plays a very important role. So populations of organisms, they fill well defined places or niches in the ecosystem. Now the word niche is used here, NICHES. What do you mean by that? I can say that niche is a relational position of a species or a population in an ecosystem. ठीक है, what the organism, where the organism lives, what it eats, what eats it, etc., and what is the functional role of that organism in an ecosystem, all these things comprises of a niche. यानी कि निश एक बहुत वाइड सेंस में एक टर्म है. जैसे हमने हैबिटेट पढ़ा हुआ है, हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स नेचुरली लिव, दैट इज सिंपली दिस इज. नाउ निश इज समथिंग जो कि एक फंक्शनल, एक पोजिशनल, एक रिलेशनल रोल बताता है, यानी कि उस एक ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है एक इकोसिस्टम में, वो क्या खाता है, उसको कौन खाता है, वो किस तरह की फूड चेन में आता है ना, वो कहाँ रहता है, उसका फंक्शन क्या है एक पूरे इकोसिस्टम में. एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स कंप्राइजेज ऑफ दिस वर्ड निश. सो इट इज़ अ वेरी वाइड आस्पेक्ट. ओके, इट इज़ नॉट सो सिंपल. दूसरी चीज़, ये जो निश है, उस एक कोई भी पॉपुलेशन जो है या ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे लिव इन अ पर्टिकुलर निश एंड प्ले इट्स रोल. Okay, and whatever DNA copying takes place during the reproduction, that is very important for the maintaining of the body feature of that particular species or a population. ठीक है, जैसा उसका बॉडी डिज़ाइन, जैसे उसके फीचर्स होंगे, वैसे ही वो उस पर्टिकुलर निश में अपना रोल प्ले करेगा. बट समटाइम्स व्हाट हैपन during this DNA copying, variations takes place, and sometimes what happen, these niches, they also get changed. इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज़. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली है, दैट रिप्रोडक्शन इज़ लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज़. डेफिनेटली, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ज़रिया है जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रह सकती है, इट मेंटेन्स दैट, और वो सारी चीज़ें डीएनए कॉपिंग से ही चली चली आ रही हैं. ठीक है, सो दैट थिंग हेल्प्स. लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए कॉपिंग 100% एग्जैक्ट नहीं है, तो समटाइम्स इट मे हैपन्स दैट वेरिएशंस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट हैपन्स इफ समहाउ निशेस चेंज. अगर निश ही बदल जाए, एनवायरनमेंट में ही किसी तरह के बदलाव आ जाए, मे बी वाटर लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट वेरीज, मे बी अ मेटियोर हिट्स, मे बी टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ जाएं अर्थ के, जैसे कि हो ही रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस these niches also vary. So if such kind of things takes place, then those particular population or a species which live in a particular niche is not able to survive, and all the organism would die, सारे खत्म हो जाएंगे. तो अगर उस पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन है, कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स में दे वेरीज, then what happen, because of that particular change, maybe those organisms, that few number of organisms of that particular population, they may survive. So that is a very important aspect of it. तो वेरिएशन यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात कर सकते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट बैक्टीरिया. यू नो वेरी वेल दैट बैक्टीरिया आर द microorganisms. These are the first organisms which appeared on this earth, living organisms, and till date they are here on this earth. They never got extinct. And what is the reason behind it? Definitely the reason must be their variation. उनकी पॉपुलेशन में किसी ना किसी तरीके के वेरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक नए टेम्परेचर, क्योंकि तब से लेकर अगर हम आज तक की अर्थ को कंपेयर करें तो अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से.
all the composition of air, environment, temperature, everything get drastically changed. And even then, bacteria are still here on this earth. And because of the reason of variations that takes place in their population, और उनकी population उस बदलते changes को environment के adapt कर रही है, and they are still able to survive. Otherwise, they would have been extinct till now. So the bacteria is the very good example of explaining the importance of variation. So variation is thus useful for the survival of species over time. This is the very important line of this paragraph, last line, that it is a very important tool, you can say, for the species to survive. So variation is really very useful, though sometimes it also very harmful, or it can be drastic, or it can be, you can say, fatal. But many times, very often, it is quite useful and help the species to survive. I hope you have understood this topic. Now in the next video we are going to discuss about the modes of reproduction.